बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप में से वो ख़वातीन जो अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बालों से सख्त परेशान हैं और उन्हें साफ़ करने के लिए कई तरीके आजमा चुकी हैं और उन्हें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, तो आज की वीडियो उनके लिए है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर मौजूद गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये एक लीमू मैजिक का काम करेगा और ऐसे आपके चेहरे पर से बाल गायब करेगा जैसे वो आपके चेहरे पर कभी थे ही नहीं। और इसके अलावा स्किन साफ सुथरी और ग्लोई भी हो जाएगी और चेहरे पर किसी किस्म का कोई निशान और दाग धब्बा मौजूद नहीं रहेगा। लीमू के साथ साथ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड होंगी जो कि आपकी स्किन को नरिश करेंगी, ग्लोई बनाएंगी और चमकदार भी रखेंगी। अक्सर ख़वातीन चेहरे पर मौजूद गैर ज़रूरी बालों को रिमूव करते हुए डरती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रिमूव करने के बाद बालों की ग्रोथ बढ़ जाए और वो मज़ीद थिक होकर निकलें। लेकिन जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके इस्तेमाल के बाद बालों की ग्रोथ ग्रेजुअली कम होना शुरू होगी और उसके बाद 100% ख़त्म हो जाएगी और स्किन पर किसी किस्म के रैशेस भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो हैं जो कि आपकी स्किन के लिए इंतहाई मुफीद हैं। आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ये रेमेडी सिखाऊंगी बल्कि वीडियो के आखिर में कुछ ज़रूरी टिप्स भी दूंगी जो कि इसी वीडियो से मुतालिक हैं और उन्हें फॉलो करके आप 100% इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स हासिल कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कमेंट्स ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इन आसान रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ये रेमेडी तैयार करने से पहले मैं एक बात बताती चलूँ कि आप में से जिन लोगों को कोई स्किन एलर्जी है तो वो इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले एक मरतबा अपने हाथ पर ज़रूर चेक कर लें। अगर इसके इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन पर किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होता तो आप इसे चेहरे पर बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए ये रेमेडी तैयार कर रही हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं या ज़्यादा अफराद इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चीज़ों की क्वांटिटी आप उसी हिसाब से बढ़ा देंगे और उस हिसाब से इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले आप कोई छोटा बोल ले लें। उस बोल को धुला हुआ और खुश्क होना चाहिए। अब आप इसमें डाल दें 2 टेबलस्पून के करीब चीनी। अगर आपके पास चीनी बारीक है तो आप एज इट इज़ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मोटी चीनी है तो उसे आप ग्राइंडर में बारीक पीस लें। वैसे मार्केट में बारीक पीसी हुई चीनी भी मिलती है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी के बाद इसमें एक और चीज़ डाली जाएगी जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है और वो है लीमू। 2 टेबलस्पून के लिए आप एक बड़े साइज़ के लीमू का इस्तेमाल करेंगे और अगर लीमू का साइज़ छोटा है तो आप 2 लीमू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का लीमू है जिसे मैंने दरमियान से काट लिया है, बीज निकाल लिए हैं और अब आप इसका रस अच्छे तरीके से इसमें निचोड़ लें। अगर कोई बीच बीच में चला भी गया तो कोई मसला नहीं है, उसे बाद में चम्मच से निकाला जा सकता है। ये देखें, मैंने लीमू का रस खूब अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है और अब इसमें एक और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ ऐड की जाएगी जो कि इस रेमेडी की जान है और उससे स्किन ना सिर्फ ये कि सॉफ्ट और ग्लोई होगी बल्कि स्किन नरिश भी हो जाएगी। मैं बात कर रही हूँ शहद की। शहद की अफादियत के बारे में आप सबको मालूम है। शहद ना सिर्फ खाने बल्कि लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून शहद ऐड कर रही हूँ। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको बाज़ार से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में मौजूद चीज़ों से आप इस ज़बरदस्त रेमेडी को तैयार करें और फिर इसका मैजिक देखें। तीनों चीज़ों को स्पून की मदद से खूब अच्छे से मिक्स कर लें ताकि वो यकजान हो जाएं। यहाँ आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। चम्मच की मदद से तीनों चीज़ों को इतनी देर तक मिक्स करना है कि तीनों चीज़ें इक्वली मिक्स हो जाएं। मैं साथ साथ आपको चीनी की अफादियत भी बताती जाऊं कि चीनी को एज ए स्क्रब भी इस्तेमाल किया जाता है और लीमू आप सबको मालूम है कि हमारी स्किन से मैल कुचैल को साफ़ कर देता है और शहद स्किन को नरम और मुलायम बनाता है। अब आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। सबसे पहले आप एक खाली पैन ले लें और अगेन मैं आपसे कहूँगी कि पैन खूब अच्छे तरीके से धुला हुआ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब ये जो मिक्सचर है आप इस पैन में डाल दें। अभी आपने चूल्हे का फ्लेम ऑन नहीं करना, पहले सारी चीज़ों को पैन में ट्रांसफ़र करें, उसके बाद आप चूल्हे का फ्लेम ऑन करें और चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है।
थोड़ी ही देर में चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी। आप साथ साथ चम्मच लाजमी चलाते रहें। वैसे तो चीनी पिघलने के बाद ये एकदम शीरे की शक्ल इख्तियार कर लेगी, लेकिन अगर आपको लगे कि ये सारा मिक्सचर अभी भी थिक है तो आप इसमें 1 टीस्पून पानी का ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं मुसलसल इसमें चम्मच चला रही हूँ ताकि ये चिपकने ना पाए और जलने ना पाए। एकदम ही चीनी पिघल गई है और ये रेमेडी तैयार होना शुरू हो गई है। मुझे लग रहा था कि ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक है तो मैंने इसमें 1 टीस्पून पानी का ऐड कर दिया है और 7 चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर भी आपको बहुत एहतियात करनी है, ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा थिक ना होने पाए। एक ख़ास स्टेज पर हमने इसको चूल्हे से उतारना है। यहाँ भी मैं आपको कहूँगी कि जल्दबाज़ी बिल्कुल ना करें, स्लो फ्लेम पर इसी तरह से इसको पकाते रहें, क्योंकि सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से पकना बेहद ज़रूरी है, तभी वो अपना अच्छा असर दिखाएंगी। ये देखिए, ये इसका शीरा अभी पतला है। हमें ऐसा शीरा तैयार करना है जो कि ना तो बहुत गाढ़ा हो और ना ही बहुत पतला हो। आप इस रेमेडी को ना सिर्फ चेहरे बल्कि अपने बाजू के बाल उतारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं वैक्स तैयार कर रही हूँ, लेकिन जो बाज़ार से वैक्स मिलती है उसमें केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये जो रेमेडी मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ, इसमें मैंने क्योंकि शहद का इस्तेमाल किया है और किसी किस्म का कोई केमिकल ऐड नहीं किया, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएगी और आपके चेहरे पर मौजूद बाल बआसानी उतर जाएंगे। ये देखिए, इस शीरे में बबल बनना शुरू हो गए हैं, जो इस बात की निशानी है कि ये रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इस शीरे को इस बोल में निकाल लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी इतनी ही थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। अभी आप इसे थोड़ा-सा ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद मैं इसमें एक और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ ऐड करूँगी, जिससे आपकी स्किन एकदम ग्लोई और साफ़ सुथरी हो जाएगी। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी। ये वही कॉफ़ी है जो आप घर में पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी इसमें डालें, इसे चम्मच की मदद से खूब अच्छे से मिक्स करें और आप देखेंगे कि एक ज़बरदस्त किस्म का मास्क तैयार हो चुका है। ये वो मास्क है जो ना सिर्फ आपके चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को रिमूव करेगा, बल्कि आपकी स्किन को ग्लोई, शाइनी और चमकदार बनाएगा। आपकी स्किन के पोर्स में जो मैल कुचैल और गर्द गुबार धंस गया होता है, ये मास्क उसको निकाल बाहर करेगा। इसके इस्तेमाल के बाद आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि ना सिर्फ ये कि आपके चेहरे पर मौजूद गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो गए हैं, बल्कि स्किन एकदम साफ़ सुथरी और नीट और क्लीन हो गई है। ये देखिए, मैंने चम्मच की मदद से सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। सब चीज़ें इक्वली ब्लेंड हो गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने चेहरे को या हाथ पर जहाँ से भी आपने गैर ज़रूरी बाल रिमूव करने हैं, उन्हें धो लें, खुश्क कर लें और उसके बाद आप इस तरीके से उंगली की मदद से इस मिक्सचर को निकालें और उस जगह पर फैला दें जहाँ से आपने बाल रिमूव करने हैं। मैं आपको इसे अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आपने अपनी उंगली की मदद से एक मोटी सी लेयर इस मिक्सचर की उस जगह पर फैला देनी है जहाँ से बाल उतारने हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसे स्किन पर लगा रहने दें। जब आपको लगे कि ये हल्की हल्की सूखना शुरू हो गई है, तो आपने अपनी उंगलियों की मदद से इसको रिमूव करना है। मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी उंगली की मदद से इसे खींचेंगे। अगर आपने जल्दबाज़ी की और इसे फ़ौरी तौर पर साफ़ करने की कोशिश की, तो फिर आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है जैसे मैंने बताया है। मोटी सी लेयर लगाएं, इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक अपनी स्किन पर लगा रहने दें और उसके बाद जिस तरह से मैं 3 उंगलियों की मदद से इसको खींच के उतार रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह बार बार इसको प्रेस करना है और खींचना है। इस तरीके से बआसानी स्किन पर मौजूद बाल रिमूव हो जाएंगे और तकलीफ़ भी बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि इसमें शहद का इस्तेमाल किया गया है, तो शहद आपकी स्किन को नरिश करेगा और ग्लो लाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस रेमेडी को कितनी बार इस्तेमाल करना है। ये डिपेंड करता है कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी है।
अगर तो आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं और जल्दी जल्दी निकलना शुरू हो जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर बाल बहुत ज़्यादा थिक नहीं हैं और उनकी ग्रोथ भी कम है तो आप इसे हफ्ते में 1 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब इस रेमेडी को 1 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि अगली बार आपके बालों की ग्रोथ बहुत कम हो गई है, और जब आप दूसरी तीसरी मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो बालों की ग्रोथ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, और चौथी मरतबा इस्तेमाल के बाद आपका चेहरा एकदम साफ़ सुथरा हो चुका होगा और बाल ना निकलने के बराबर ही आपके चेहरे पर निकलेंगे। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि थोड़े से बाल निकल आए हैं तो आप इस रेमेडी को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये बड़ा आजमूदा नुस्खा है, इसके इस्तेमाल के बाद 100% बाल रिमूव हो जाते हैं, लेकिन शुरू में आपको 3 से 4 मरतबा इसे लाजमी इस्तेमाल करना पड़ता है। एक ज़रूरी टिप ये है कि आप इसे जब भी इस्तेमाल करें ना तो बहुत ज़्यादा आपने ठंडा इस्तेमाल करना है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।